ईशा के सपनों की राख। रात का सन्नाटा घर के हर कोने में छाया हुआ था। चांद की धुंधली रोशनी भी जैसे इस खामोशी को तोड़ने में असमर्थ थी। अचानक आंगन में हलचल मच गई। एक झुकी हुई आकृति, सरला, हाथों में जलती हुई माचिस और दूसरी हाथ में ईशा की यूपीएससी की किताबें थामे खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा का तूफान साफ झलक रहा था। उसने गुस्से में अपनी नजरें किताबों पर घुमाईं और पल भर में वह एक भयानक कदम उठा बैठी। वह किताबों को फेंकते हुए आग के हवाले कर दिया। किताबों के पन्ने पल भर में धुआं उगलने लगे, मानो ईशा के सपनों की राख बनकर आसमान में उड़ रहे हों। हर धुने के साथ ईशा के दिल में जमा सारी उम्मीदें और मेहनत जलकर भस्म हो रही थी। ईशा दौड़ी हुई वहां पहुंची, आंखें नम और गले में एक कड़वा सा ठहराव। उसने चीख कर कहा, नहीं ताई माँ, यह मेरी जिंदगी है, मेरे सपने हैं, इन्हें मत जलाइए। लेकिन सरला की आंखों में कोई दया या समझ नहीं थी, केवल गुस्सा और नफरत की आग जल रही थी। वह चीखी, तेरे सपनों की कोई कीमत नहीं है। तूने मेरे दामाद पर झूठा इल्जाम लगाया है, इसलिए तुझे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और तेरी सजा यही है कि तेरे सपने राख हो जाएं। अब तेरी किताबों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। किताबों के जलने की तीखी आवाज के साथ ईशा का दिल भी टूट गया। उसके आंसू बहने लगे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह जमीन पर गिर पड़ी, राख को थामे हुए फूट फूट कर रोने लगी। वह दर्दनाक दृश्य देखकर सूरज का दिल कांप उठा। वह भागा हुआ आया और ईशा के आंसू पोंछते हुए बोला, ईशा, रो मत। मैं हूं ना। तेरे सपनों को कोई जला नहीं सकता। उसके शब्दों में एक अटल विश्वास था, जो ईशा के टूटे दिल को सहारा देने लगा। फिर उसने गुस्से से सरला की तरफ देखा और कहा, ताई माँ, आपने यह क्या कर दिया? सूरज की आवाज में दर्द और आक्रोश दोनों समाये हुए थे। वह बढ़ते हुए बोला, अगर गुस्सा था तो कोई और सजा दे सकते थे, लेकिन किसी के सपनों को जलाना इंसानियत नहीं। आपने बहुत बड़ी गलती की है। सरला तमतमाई, चिल्लाते हुए बोली, सूरज, तुझे समझ क्यों नहीं आता? तेरी बीवी ने मेरे दामाद की इस मिट्टी में मिलाई है। उसके झूठ की यही सजा है। अब यह लड़की कभी आईएएस नहीं बनेगी। सूरज का खून उबल उठा। वह दृढ़ता से बोला, ताई माँ, मैं आपका यह फैसला कभी स्वीकार नहीं करूँ।